Good afternoon, ladies. How are you all? I hope you all are fine. Let's start with today's session. So before starting today's session, मैं आज का जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया है इसमें आई वांट टू आस्क यू ऑल, ठीक है। मैं आप सबसे आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा सवाल करती हूँ। एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि एवरी मंथ जब आपका वेट सडनली 1 से 2 kg गेन हो जाता है तो आपको क्या फील होता है? डू यू फील गिल्ट और डू यू फील फ्रस्ट्रेशन, या फिर आपके माइंड में यही आता है कि ऑल ऑफ योर हार्ड वर्क इज वेस्टेड? ऐसा ही है। और दैट हैपन्स लिटरली एवरी मंथ। ऐसे ही है ना कि हर मंथ हमारे साथ इसी तरह होता है। लेकिन एक्चुअली में दिस इज़ नॉट द ट्रुथ। आपका वेट नहीं बढ़ता, आपका बॉडी टेम्परेरीली चेंज हो जाती है। दैट मीन्स योर वेट इज़ नॉट इंक्रीजिंग, दीज आर द जस्ट द टेम्परेरीली चेंजेस जो आप फेस करते हो एवरी मंथ, 3 से 4 दिन या 1 वीक पहले, ठीक है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस, आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होगे अपने पीरियड्स के टाइम, ठीक है। सो टुडे सेशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर बॉडी इज नॉट वर्किंग अगेंस्ट यू, इट्स वर्किंग फॉर यू। ये आपके लिए काम कर रही है, ठीक है। इस चीज़ को जस्ट क्लियर करना है, इस माइंडसेट को हमने छोड़ना है कि जो कहते हैं कि मिस हम सारे महीना करते हैं और फिर 1-2 दिन आते हैं वीक में कि हमारा यस कि हमारा जो है बॉडी जो है वेट जो है वो बाउंस बैक कर दिया है। सो आज हम उनके रीजंस पे बात करेंगे। द टॉप मोस्ट रीजन इज द वाटर रिटेंशन। हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन, जिसकी वजह से आपकी बॉडी वाटर होल्ड कर लेती है, ठीक है। और देन द सेकेंड इज योर स्लो डाइजेशन प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन ब्लॉटिंग। देन कम्स योर सॉल्ट क्रेविंग, जो अगेन बॉडी का वाटर भी जो है वो सॉल्ट, बॉडी का सॉल्ट भी जो वो वाटर होल्ड कर लेता है। एंड देन कॉन्स्टिपेशन दैट अगेन रिजल्ट्स इन टेम्परेरी इंक्रीज इन द वेट, ठीक है। सो इसलिए स्केल का 1 से 2 किलो ऊपर हो जाना प्लस माइनस भी हो जाना, ठीक है, दिस इज नॉट फैट गेन, ये फैट गेन नहीं होता, ठीक है। इसके जो वेट आप 3 से 4 दिन में गेन करती हैं वो फैट गेन हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस चीज़ को आप समझे कि आपका वेट जो है वो आपकी बॉडी में ऐसा नहीं है कि रातों रात फैट गेन हो जाता है या रातों रात आपका फैट लॉस हो जाता है। दैट टेक्स टाइम, और इसके लिए आपको थोड़े से चीज़ों को क्लियर, रीड इट फॉर 3 to 4 टाइम्स। इसके लिए आपको चीज़ों को थोड़ा सा अपने माइंड को इन चीज़ों से क्लैरिटी लेके जानी है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस, ठीक है। सो अगर मैं इन 4 पॉइंट्स पे बात करूं, सबसे पहले इज योर वाटर रिटेंशन। सो वाटर रिटेंशन में व्हाट हैपेंस इज कि आपकी बॉडी जो है पानी होल्ड करना शुरू हो जाती है। आपको जो भी फ्लूइड आप किसी भी तरह का लेते हैं, बी इट योर हर्बल, बी इट योर कैफीन में जैसे चाय कॉफ़ी में हो जाएगा, या फिर आप किसी भी तरह की चीज़ जो भी आप अपने फूड भी खा रहे हो उसमें से भी जो वाटर होता है वो आपकी बॉडी होल्ड कर लेती है, ठीक है। सो वो क्या रिजल्ट करता है, आपकी बॉडी में हैवीनेस हो जाती है। जब हैवीनेस होगी ऑब्वियसली दैट विल रिजल्ट ऑन योर स्केल ऑल्सो, ठीक है। देन कम्स, अच्छा, एक तो स्केल पे, और फिर आपका डाइजेशन प्रोसेस भी नेचुरली स्लो हो जाता है। आपको जो चीज़ आपकी 3 to 4 आवर्स में डाइजेस्ट होती है वो आपको 8 to 9 आवर्स में डाइजेस्ट होती है, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ योर लास्ट 2 फेजेस। आप आई होप कि मैंने बहुत दफ़ा क्लियर कर दिया है कि कौन कौन से फेजेस होते हैं आपकी बॉडी में, कि आपके पूरे मंथ में, कि जिसमें आपकी बॉडी जो है किस तरह से स्लो रिस्पॉन्स करती है, फास्ट रिस्पॉन्स करती है। जैसे फॉलिकल और ओव्यूलेशन फेज जो होता है,
उसमें आपका हैप्पी हार्मोन्स और अच्छा-अच्छा फ़ील होना, और ये जो लास्ट फ़ेज़ होता है जैसे ल्यूटियल फ़ेज़ होता है, ल्यूटियल इज़ द स्लोएस्ट फ़ेज़, जिसमें हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा स्लो रिस्पॉन्स करती है, और देन द मेंस्ट्रुअल फ़ेज़ जिसमें तो ऑब्वियसली पीरियड्स हो जाते हैं ना। तो वो ये जो वाटर रिटेंशन और डाइजेशन और ब्लॉटिंग वाला फ़ेज़ है, ये हमारा ल्यूटियल फ़ेज़ में आता है। और उसके बाद इसी में आपका कॉन्स्टिपेशन या सॉल्ट क्रेविंग में भी आ जाता है। तो जैसे-जैसे हम अपने मेंस्ट्रुअल फ़ेज़ के करीब जाते हैं, आपकी क्रेविंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। अब क्रेविंग्स क्यों स्टार्ट होती हैं? बिकॉज़ आपकी बॉडी में एक हैप्पी हार्मोन जो होता है ना, वो लो हो जाता है। दैट वो जो जिसको मैं कहती हूँ ना, सेरोटोनिन होता है, वो लो हो जाता है। और जब वो लो हो जाएगा, आपकी शुगर क्रेविंग्स बढ़ जाएँगी, आपका जंक फूड का अर्ज बढ़ जाएगा, और इसके साथ-साथ आपकी चॉकलेट क्रेविंग्स, आपकी आइसक्रीम क्रेविंग, वो सभी कुछ आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। नाउ द पॉइंट इज़ हाउ टू कंट्रोल दिस विद अ कंट्रोल स्ट्रैटेजी, अगर हम इसके लिए बनाएँ, तो आपने इसको एक चीज़ मैं हमेशा अपने मेंबर्स को एजुकेट करती हूँ कि आपने कभी भी इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। आपने कभी भी इनका ऐसे नहीं करना कि जी ये मैंने कभी भी अब बिग नो नहीं कहा किसी भी चीज़ को। सो मेक श्योर कीजिए कि आप इनको स्मार्टली हैंडल करें। मेक श्योर करें कि आप इनको स्मार्टली रिप्लेस करें। कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो और ट्रिगर होंगी। अब स्मार्टली में बेस्ट ऑप्शंस क्या आती हैं? बेटर ऑप्शंस में यू कैन गो फॉर डार्क चॉकलेट, 70% चॉकलेट जो होती है, डेट्स प्लस पीनट बटर, और होममेड स्वीट स्नैक्स में आप उसको कवर कर सकेंगे। सो कंट्रोल हम अगर करेंगे रिस्ट्रिक्शन के साथ, तो वो आपकी और ट्रिगर करेंगे। कंट्रोल करेंगे स्मार्ट चॉइसेस के साथ, तो ये आपके लिए ईज़ी हो जाएगा, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 3 टू 4 डेज़। और डेली अगर आप कुछ छोटा थोड़ा-थोड़ा थोड़ा-सा कुछ लेके अपने उन टेस्ट बड्स को कवर करते रहोगे, दे विल नॉट क्रिएट अ बिग इश्यू फॉर यू, कि अगर आपने इनको बहुत ज़्यादा स्नब कर दिया, तो यू विल एंड अप विद अ बिग पीस ऑफ ब्राउनी और बिग पीस ऑफ केक, या फिर 3 स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम पे आप जाके गिरोगे। उससे बेहतर है कि आप छोटे-छोटे से अपने जो हेल्दी ऑप्शंस हैं वो लेते रहें, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है? नाउ डेट्स भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, डेट्स ले सकते हैं। अच्छा, नाउ ब्लॉटिंग की होती है और मूड स्विंग्स की होते हैं। ब्लॉटिंग होने का रीज़न एक तो मैंने बता दिया आपको, वाटर रिटेंशन का, और मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है। अच्छा, अभी ठीक हो जाएगी? मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा स्लो भी बोलूँ ताकि ठीक हो जाए। मेरी साइड से वैसे कोई इश्यू नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, ब्लॉटिंग के मेन रीज़न जो मैंने बताए हैं, वाटर रिटेंशन का, स्लो डाइजेशन का, और इसके साथ-साथ हार्मोनल चेंजेस का। हैप्पी हार्मोन्स कम हो जाते हैं, आपके फ्रस्ट्रेटेड हार्मोन्स बढ़ जाएँगे, ठीक है? मूड स्विंग्स होते हैं, एस्ट्रोटोजन ड्रॉप हो जाता है, जिससे आप इरिटेट फ़ील करते हो, फ्रस्ट्रेट फ़ील करते हो, और फिर लो एनर्जी की वजह से आपकी इमोशनल ईटिंग फ़ेज़ भी हो जाता है। वही कोई बात होती है जो आपको पीरियड से फ्री होके किसी ने कुछ कह दिया, आपको इतनी नहीं हॉन्ट करती, लेकिन अगर किसी ने बिफोर जस्ट 2 डेज़ बिफोर पीरियड्स कर दिया, आप हम लेडीज़, इट्स नॉट आप, हम लेडीज़, वी स्टार्ट टू क्राई, वी स्टार्ट टू फ्रस्ट्रेट, वी स्टार्ट टू ओवरथिंक। सो दीज़ आर द सम थिंग्स जो जो कि एक नेचुरल होती हैं। दीज़ आर समथिंग दैट आर नेचुरल एंड दैट एवरी लेडी फेस। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप आउट ऑफ द वर्ल्ड हो या मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड हूँ। सो इनका सॉल्यूशन बहुत ईज़ी है। आप एक लाइट वॉक करें, तो 15 टू 20 मिनट्स की, ठीक है? अपनी सॉल्ट इंटेक कम करें और अपनी कैफ़ीन इंटेक कम करें, ठीक है? और इसके साथ-साथ आप अपनी वाटर इंटेक इंक्रीज़ करें। मूवमेंट इज़ अ मेडिसिन इन ड्यूरिंग पीरियड्स, ठीक है? और अब मैं अगर साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करूँ, तो एक बहुत कॉमन जो थॉट मेरे मेंबर्स के साथ आता है कि मैम, कैन वी डू वर्कआउट इन पीरियड्स? सो मैं सबसे पहले अपने मेंबर्स को ये बता दूँ कि पीरियड्स कोई डिज़ीज़ नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है? जिसमें हमने अपने आप को एक बैक फुट पे फ़ील करें, या हम अपने आप को कोई बेचारगी लगा लें, कोई पिटी सिम्पैथी वाला डे हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है? और इसको हमें स्मार्टली डील करना आना चाहिए। व्हाट आई सजेस्ट बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर, बी टू अ वेलनेस कोच, कि आप जितना अगर पीरियड्स में अगर आप वर्कआउट करते हो, जितना आपसे हो रहा है, इट्स नॉट कि जी पूरा घंटे का या आप 10,000 स्टेप्स भी दो, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी हेल्दी एक्टिविटी ऐड रखते हो, तो आपकी पीरियड्स पेन में भी रिलीफ आता है, आपकी ब्लड फ्लो में भी आता है, और आपके हार्मोन्स भी जल्दी रिवर्स हो जाते हैं।
ठीक है? सो नेवर थिंक ऑफ स्किपिंग वर्कआउट ड्यूरिंग पीरियड्स। एटलीस्ट अगर बहुत कोई हेवी फ्लो वाला इश्यू है तो आप एक एक डे ऑफ कर लो। लेकिन अगर आप ये फीलिंग कि मुझे कल पीरियड्स आ जाएँगे, तो आज के डे में अपना फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर रखो, क्योंकि वो इम्प्रूव करेगा आपके कल की क्रैम्प्स को, पीरियड क्रैम्प्स को। सो प्लीज़ नेवर स्किप योर मूवमेंट इन पीरियड्स, बिकॉज़ मूवमेंट इज़ जस्ट लाइक अ मेडिसिन। सो व्हाट टू ईट इन ईच फेज, जैसे मैंने अभी आपके 4 आपके साथ फेजेस आपके साथ शेयर किए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। फेज 1 जो आपका पीएमएस फेज होता है, इसमें मैग्नीशियम रिच फूड्स हो जाएंगे, आपके बनाना हो जाएं, आपके नट्स हो जाएं, आपके डार्क चॉकलेट्स आ जाएंगे। दे हेल्प टू रिड्यूस योर क्रेविंग्स एंड मूड स्विंग्स। देन कम्स योर सेकेंड फेज ड्यूरिंग पीरियड्स। ठीक है, पहला फेज कौन था? ल्यूटियल फेज जो मैंने बताया था। दूसरा मेंस्ट्रुअल फेज है, जो कि आपका पीरियड्स का होगा। इसमें आप आयरन रिच फूड्स ऐड करें, स्पिनच, बीटरूट, डेट्स, वॉर्म, जैसे हमारे हमारे साउथ एशियन कंट्रीज में वैसे ही हमारी ग्रैंड माज, हमारी मदर्स यही कहती हैं कि आप वार्म फूड लें, जिसमें आपके सूप्स हो जाएंगे, आपके हर्बल टीज हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन कम्स योर टू व्हाट टू अवॉइड, ऑब्वियसली कोल्ड फूड एंड एक्सेस शुगर। एक्सेस शुगर अगर आपने उसमें ले गई तो आपका इंसुलिन स्पाइक जो उन 5-6 दिनों में होगा, वो जहाँ पे नॉर्मली सेकेंड टू थर्ड डे आपका रिवर्स होना शुरू हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है आपका वेट, वो आपका 10 डेज में होगा फिर। सो मेक श्योर उसको एक्सेसिव शुगर को आपने अवॉइड करना है। अब फिर जैसे ही आपके पीरियड्स एंड हो जाए, देन स्टार्ट योर थर्ड फेज। बेस्ट टाइम फॉर यू, आपके फैट लॉस के लिए, आपके हैवी वर्कआउट्स के लिए। बॉडी नेचुरली एक्टिव होती है, हमें हर चीज़ अच्छी ग्लो और नेचुरल और हेल्दी लगना शुरू हो जाती है। सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर योर फैट लॉस, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू बकल अप योर सेल्फ फॉर हैवी वर्कआउट्स। ठीक है, देन अच्छा, और उसके साथ साथ हमारा ये है कि इसके छोटे-छोटे अगर आपको मैं स्टेप्स बता दूँ कि हाउ टू स्टे ट्रैक ऑन ट्रैक विदाउट स्ट्रेस, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्या नहीं करना। इन डेज़ में डेली वेट चेक नहीं करना, ओवर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी, वर्कआउट कंप्लीटली स्किप नहीं करना, ठीक है? और अपने लिए जो एंटी ब्लॉटिंग, जो या इमोशनल ईटिंग वाले फूड्स हैं, उनके ऊपर अपने लिए फ़ोकस रखना है कि हम उनको कंट्रोल कैसे सेंसिबली कर सकते हैं। ठीक है? और व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू डू, आपने अपने स्केल को टोटली इग्नोर कर देना है। पीरियड से 3 दिन पहले और पीरियड्स के 3 दिन बाद तक स्केल को, अपने वेट मशीन को कहीं छुपा के रख दो। भी नेचुरली आप मुझे बताओ, आपके कपड़े नहीं टाइट हो जाते उन दिनों में? आपकी आपकी चेस्ट, आपकी साइड्स, आपके लव हैंडल्स आपको हेवी फील होना शुरू हो जाते हैं। सो ऑब्वियसली एक चीज़ जो आपको फिज़िकली फील हो रही है, वो आपके स्केल पे भी आएगी। और वो और जैसे पीरियड्स के सेकंड डे, थर्ड डे से आपकी बॉडी लाइट होना शुरू हो जाती है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू क्लियर दीज थिंग्स, कि अगर मैंने आपको मंडे को आपका वेट प्रोग्रेस फॉर्म भेज दिया है, सो जो मैं एवरी वीक ग्रुप में शेयर करती हूँ। सो मैं उन मेंबर्स को कहती हूँ कि अगर आपका पीरियड डे चल रहा है, तो आप जब पीरियड से फ्री हो जाओ, तो आप मुझे तब वो फिल करके भेजा करो, क्योंकि पीरियड्स में तो ऑब्वियसली आपकी वेट फ्लक्चुएशंस चल रही होती हैं। सो उन डेज में यू हैव टू इग्नोर योर स्केल, यू हैव टू शो कंसिस्टेंसी एंड लाइट मूवमेंट कंटिन्यू करनी है। सो कंसिस्टेंसी विल लीड यू टूवर्ड्स परफेक्शन। और वो जो पीरियड्स के बाद के डे, अगर आप पीरियड्स के डेज में अपने आप को कंसिस्टेंट रखोगे, अपने आप को मेंटेन्ड रखोगे, तो वो आपको एक कहते हैं ना क्विक रिजल्ट देगा पीरियड के बाद। ऐसे आपका दिल खुश हो जाएगा, वाओ, 2.5 केजीज लॉस्ट राइट आफ्टर द पीरियड्स। ठीक है? सो अगर आप हर महीने अपनी बॉडी के अगेंस्ट फाइट करती रहेंगी, तो आप कभी भी पीसफुल नहीं रहेंगी। ठीक है? आपको लगेगा भई क्या मुसीबत है, पूरे महीने में मैं 3 किलो वेट कम करती हूँ, जो कि 1.5 किलो दोबारा बाउंस बैक हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को स्टडी कर लेंगी, ठीक है? अगर आप अपनी बॉडी को स्टडी कर लेंगी, तो आपका वेट लॉस जर्नी ईज़ी हो जाएगा। रिमेंबर, योर बॉडी इज़ नॉट योर एनिमी, और ये जो वेट फ्लक्चुएशंस हैं, दीज़ आर ऑलवेज़ टेम्परेरी। बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू उसको स्मार्टली समझे, और पीरियड्स को कभी भी बीमारी मत समझे। अपने आप पीरियड्स में आपने अपने आप को
अपने साथ जेंटल रखना है, ठीक है? ये नहीं करना कि नहीं, नहीं मैं तो वेट लॉस जर्नी में मैं तो मीठा खा ही नहीं सकती, ठीक है? सो सेकंडली अब आप में से आप मुझे बताएँ, वी हैव 30 प्लस लेडीज़ हियर। आप बताएँ, डू यू फील these फ्लक्चुएशंस ड्यूरिंग पीरियड्स? पीरियड्स से पहले फ्लक्चुएशंस आपको फील होती हैं? और सबसे ज़्यादा क्रेविंग्स आपको किस चीज़ की होती है? आप बताएँ। सो दैट मैं उसको स्मार्टली आपके उसके साथ आपको ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर सकूँ। हाँ जी, वेट नहीं फ्लक्चुएट होता, मेरा तो बहुत होता है वेट। यू कैन टाइप मैसेज हियर। आइसक्रीम, ठीक है, चॉकलेट, निम्को पास्ता, मीठे की, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ये देखो ना दैट टोटली डिपेंड्स कि किसी को मीठे की क्रेविंग होती है, किसी को अच्छा अगर मीठा भी होगा तो वो ऑब्वियसली वो हमने एक्सेसिव नहीं लेना। अगर सॉल्टेड भी होगा कि नमकीन भी है, अगर कुछ चटपटा भी खाने को दिल करना है ऑब्वियसली उसको भी हमने बहुत ज़्यादा अपने लिए नहीं करना। अगेन आपकी बॉडी में जो सॉल्ट है वो भी पानी पकड़ लेगा। ठीक है, हाँ, सो दैट्स भूख भूख भी बहुत लगती है, बिल्कुल आस्ताना ऐसे ही है। भूख भी ज़्यादा लगती है, उसका हल ये है कि अगर आप फाइबर रिच फूड लेंगे वो भी ठीक है या अपनी वाटर इनटेक रखें। आज ही पीरियड्स आए हैं, ठीक है, पर मुझे पीरियड से ज़्यादा ओव्यूलेशन टाइम प्रॉब्लम है। हाँ, वो भी हो सकती है, ठीक है, ओव्यूलेशन टाइम लेकिन आपका कोई टेंशन नहीं होती ना उसमें। उसमें आपका वेट फ्लक्चुएशन लेकिन अगर आपने ओव्यूलेशन डेज़ में जो खाया, तो वो मेबी अगर आपके कंसिस्टेंसी से लेते रहो तो वो अगेन वो आपका वेट फ्लक्चुएट करेगा। तो उस टाइम भी आपका 0.5 टू 1 केजी बढ़ गया ओव्यूलेशन में और फिर पीरियड से पहले जो ब्लॉटिंग और स्लो डाइजेशन से भरेगा तो वो कलेक्टिवली तकरीबन 2.53 केजीज़ अगर 2 केजीज़ तक भी चला गया तो डोंट एक्सपेक्ट कि पीरियड के बाद वो सारा उतर जाएगा। बिकॉज़ ओव्यूलेशन डेज़ में आपको अगर उस आपके पास इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं कि आपने ठंडा नहीं खाना, आपने आप बहुत ज़्यादा सैलड्स वगैरह आप ले सकते हो। ये चीज़ें मैं पीरियड्स में अगर आप कंपैरेटिवली रॉ सैलड्स ब्लॉटिंग करता है अगर तो वो कम कर सकते हो, तो आप उसको कर सकते हो। टी विद शुगर ये तो बहुत ईज़ी रिप्लेस हो सकता है ना। बॉडी हेवी हो जाती है बिल्कुल और ब्लॉटिंग हो जाती है, उसमें ब्लॉटिंग ज़्यादा होती है। अच्छा, ओव्यूलेशन डेज़ में, ठीक है, ठंडा खाने का मन होता है ओव्यूलेशन में बॉडी ब्लॉटेड हो जाती है, ठीक है। मैम मुझे तो आजकल पीरियड सिर्फ़ 1 एंड अ हाफ डे होते हैं और वेट कम होता ही नहीं और क्रेविंग्स बसमा ये दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर तो कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है, तो उसके साथ आपका पीरियड्स की जो है वो फ्लो भी कम होगा, ये स्कैंटी फ्लो का और अगर आपका थ्रू आउट आपको मीठे की क्रेविंग है तो दैट मीन्स यू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी बार-बार आपको मीठे के बारे में सिग्नल्स दे रही है और वो क्यों दे रही है वो वाटर इनटेक कम होने की वजह से भी हो सकती है। ठीक है? सो पानी पूरी खाने का, ये तो फिर मज़ा ही है ना। आई ईट फ्रूट एंड डेयरी मिल्क चॉकलेट्स एट नाइट एट नाइट उसका अगर कर रहे हो उसको अगर आपको नाइट में करने से जस्ट कंफर्टेबल हो जाते हो अदरवाइज़ उसको टाइम चेंज कर सकते हो। पीरियड मेरा स्मूथ होता है, बाकी आई वर्क आउट मोर इन पीरियड्स लगता है, ठीक है, दैट्स ओके सईशा। मैं खाती हूँ तभी ठीक होता है मुझे ज़्यादा वेट लग गया चाट की खाने की। अच्छा, आइदर दिस वे और क्रेविंग एट नाइट। अच्छा क्रेविंग्स जो रेगुलर क्रेविंग्स होती है ना, जो रात के टाइम होती हैं या आपकी बिंज ईटिंग वाले फ़ीज़ होते हैं, वो दैट इज़ समथिंग एल्स। पीरियड्स की क्रेविंग तो आपकी बहुत वो 3 से 4 दिन के पहले आते हैं ना, तो जो दूसरी क्रेविंग्स है उसके बारे में भी मैंने पहले भी बात किया हुआ है, कैसे आप उनको ओवरकम कर सकते हो, कैसे आप उनको सॉर्ट कर सकते हो, क्रेविंग्स को मैनिपुलेट कर सकते हो अपने माइंड को। दोबारा भी मैं इसके ऊपर सेशन रख दूँगी। नहीं, नहीं पीरियड्स में, अच्छा हाँ, पीरियड्स में ठीक है। तो वो उ उसको जो उ वो उसको आप किसी और तरह भी डील कर सकते हो, लेकिन ये वाले को आपने सिंपल अपने स्मार्ट ऑप्शंस के साथ लेके चलना है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप स्केल के ऊपर चढ़ें, पीरियड्स के दिनों में पैनिक नहीं करना, बल्कि उसको हँस के उतरना है कि मुझे पता है भई तुमने तो मुझे खुश करना ही नहीं है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि ये टेम्परेरी है, तो आपको उसका रिज़ल्ट भी मतलब आपको उसके पैनिक अटैक्स उस तरह से नहीं आते।
मैं जब खुद डाइट करती हैं मैम, मैंने जब खुद भी डाइट की है, अब जॉइन करने के बाद भी 60s नीचे से नहीं जा पाती, स्टक हो जाता है। अच्छा, मुझे नाइट में मिल्क लेने का मन करता है, तो मिल्क इज़ फाइन नीलम, मिल्क इज़ फाइन। अच्छा हिरा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं अपने मेंबर्स को आई ऑलवेज़ से प्लीज़ डोंट जस्ट स्टिक टू द स्केल। वेट मशीन पे मत रखो, ठीक है? मेबी 2-3 रीज़न हो सकते हैं। आइदर यू आर इन योर हेल्दी बीएमआई, इस वज़ह से आपका वेट 60 से नीचे नहीं जाता। आइदर आपकी बॉडी में फैट लॉस हो रहा है, इंच लॉस हो रहा है, इसकी वज़ह से आपकी स्केल नीचे नहीं जाता। और आइदर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक बूस्ट चल रहा है, मेटाबॉलिक एडेप्टेशन हो चुकी है कि जो आप खा रहे हो, आपकी बॉडी उसी में आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। और इसमें ये होता है कि फिर आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग चल रही होती है। ठीक है? इससे ये 3 रीज़न्स होते हैं कि आपका वेट जो है क्यों कम नहीं हो सकता। अगर हेल्दी बीएमआई में आ गए, दैट मीन्स कि देयर इज़ नो मोर फैट्स इन योर बॉडी, इट्स जस्ट द बोन्स एंड द मसल्स, और बोन्स को हम कट ऑफ नहीं कर सकते और मसल्स को टोन होने में टाइम लगता है। सेकेंडली, जब आप खाली फैट स्केल को फोकस करते हो, स्केल का मतलब क्या है कि आप आपके बॉडी में जब वेट मशीन पे चल रहे हो, उसके ऊपर बोन वेट, उसके ऊपर उसमें बोन वेट, मसल वेट, ऑर्गन वेट, वाटर वेट, फैट वेट, ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है? सो यू नेवर नो, आप खुश हो रहे हो कि जी स्केल चलो जी 60 से नीचे आ गया और वो मसल लॉस हुआ, दैट्स इवन नॉट हेल्दी। सो जब अगर आप अपना इंचेस पे फोकस रखते हो, तो फिर आपका एक्चुअल फैट लॉस हो रहा होता है। और मेटाबॉलिक एडेप्टेशन जैसे मैंने बताई है कि आपकी बॉडी इंटरनली इस चीज़ को अडेप्ट कर चुकी है, जो भी आप खा रहे हो, जितना भी आप खा रहे हो, जिस तरह भी आप खा रहे हो, उसमें आपका कैलोरी डेफिसिट मेंटेन है। और आपकी बॉडी में बाकी जो एक्स्ट्रा जो भी चल रहा है सिस्टम, वो आपको मसल स्ट्रेंथनिंग की तरफ ले चुके हैं। वी हैव अर्पिता हेयर, जो कि इस पूरे सीन को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। ठीक है? ऑल राइट, ठीक है मैम, मैंने 1 मंथ में 1 kg कम किया है फिटनेस जोन के साथ, दैट इज़ रियली अमेजिंग सारा। बिल्कुल, एंड बिलीव मी दैट कुड बी अ हेल्दी वेट लॉस ऑल्सो। बस 2 मिनट में। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा-सा अपने आप को समझना पड़ता है, और इसके साथ आपको हम एजुकेट करते हैं, ठीक है? मेरे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, मुझे गुस्सा बहुत आता है ड्यूरिंग पीरियड्स। हाँ, मूड स्विंग्स आर आल्सो देयर ऑब्वियसली, वो मैंने जैसे बताया है कि आपके हैप्पी हार्मोन्स और आपकी एनर्जी लेवल लो हो जाता है, इसकी वजह से आपको गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद इवन कि अगर आप ये खा लो कि वो आप कुछ मीठा खा के अपने आप को करोगे, तो वो आपको फिर एकदम से आपका एनर्जी बूस्ट करता है। ठीक है, सो कम नहीं हुआ लेकिन सब बोल रहे हैं दुबली हो रही, दैट मीन्स कि आपका इंच लॉस हो रहा है। मेरा ख्याल है सब यही चाहते हैं कि आप दुबली नज़र आए, कोई ये नहीं पूछेगा कि आपका स्केल कितना है, आपने स्केल पे लूज़ किया है कि नहीं किया। ऐसा ही है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम आपने अपने पीरियड्स और वेट फ्लक्चुएशंस को लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि यू आर नाउ वेल एजुकेटेड अबाउट हाउ दिस हैपेंस एंड व्हाट हैपेंस इन योर बॉडी। सो एंड सेकेंडली, प्लीज़ डोंट स्किप योर वर्कआउट्स, ठीक है? अपने वर्कआउट्स मत स्किप किया करें। ओके लेडीज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक मैंने आपके साथ, नींद आना इज टोटली फाइन, सो लिया करो सुमन, कोई टेंशन की बात नहीं। लेजी होना आपको पता है, फिर जब हमें कुछ हल्का सा फ्लू हो जाए, कोल्ड हो जाए, टेम्परेचर हो जाए, तब हम अपने आप को इतना कर लेते हैं। सो लिया करो, चिल करो, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलें भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई मीट विद यू विद नेक्स्ट संडे होपफुली मैं एक पोल भी कराऊंगी, जिसमें जैगरी नहीं ले सकते, मतलब कुछ भी अगर आप ले लो, मैं ये नहीं कह रही नहीं ले सकते, ले लो, लेकिन वाई जैगरी, आप उसको किसी अच्छी चीज़ से ऑप्शन से साथ कर लो। ठीक है? अब अगर आप ये सोच लो कि जैगरी शुगर से कम आपको कैलोरीज देंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीक मैं एक पोल करवाऊंगी 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और जिसके बारे ऊपर सबसे ज़्यादा पोल पर व्यूज़ आएंगे, उसके ऊपर मैं टोटली बात करने वाली हूँ नेक्स्ट वीक, ठीक है? सो दैट हम ज़्यादा मेंबर्स को एंगेज कर सकें। That's all for today. Have a good Sunday. See you tomorrow, 8:30. Bye bye.